वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातुओं और अधातुओं के बारे में जब डिस्कस करेंगे, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि पहले जो धातु है और अधातु है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो सभी पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का पदार्थ है जिसको हम देख रहे हैं, वो सभी के सभी किसके अंदर किससे बने होते हैं? तत्वों से बने होते हैं। और तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पे मतलब उनके गुणों के आधार के ऊपर मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। वो होती है धातु और अधातु। ठीक है, दो भागों के अंदर हम उनको बांटते हैं, धातु और अधातु। उसके बाद में जो हमारी धातु और अधातु होती है वो आवर्ती सारणी यानी कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर जो 118 तत्व पाए जाते हैं कुल, और उनमें से 91 जो तत्व हैं वो धातु है और 27 जो तत्व हैं वो अधातु पाए जाते हैं। तो आवर्ती सारणी जो है, जो आधुनिक आवर्ती सारणी है, उसके अंदर कुल 118 तत्व है। उसमें से 91 तत्व जो है वो धातु है और 27 तत्व जो है वो अधातु है। इसके लिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं आज के। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है धातु। धातु उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं धातुओं की, तो धातुओं के अंदर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन होता है या कोई भी आयरन होता है, यानी कि जो लोहा है उसकी बात अगर हम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, कि परमाणु संख्या की बात करते हैं। तो उस परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है कि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो हमारे धातु है वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन का मतलब क्या होता है, जब जो भी हमारा तत्व होता है या जो भी हमारी धातु होती है उसके ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ होता है, जोड़ का साइन हमारे पास आता है, तो वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कोई भी तत्व या कोई भी मेटल, तो उसके ऊपर प्लस का साइन आता है। ये प्लस Fe पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल्स यानी कि धातुओं की एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि उनके उदाहरण हैं। तो हमेशा जो हमारे धातु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर वो धनायन बनाते हैं। धनायन का मतलब क्या होता है कि ऐसे लिखा होना चाहिए, जैसे हम पोटाशियम को लिख सकते हैं K पॉजिटिव, जैसे हम सोडियम को लिख सकते हैं Na पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे जिनके ऊपर प्लस का साइन लगा होता है वो अगर हमारे पास आते हैं तो उनको हम बोलते हैं धातु। ठीक है, धातुओं को धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। कई इस प्रकार के हमारे पास तत्व पाए जाते हैं। लोहा भी होता है, धातु जो होते हैं, लोहा धातु है, तांबा भी धातु है, सोना भी है, जो सोने के गहने बनाए जाते हैं वो भी धातु से बनते हैं, और चांदी भी है और उसके भी गहने बनाए जाते हैं, वो भी एक धातु ही है। तो नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, आगे का हमारे पास है अधातु। अधातु देखिए बिल्कुल धातु के उल्टा होती है। धातु के उल्टा होने का मतलब अभी तक हमने किया था कि वो धनायन बनाते हैं। धनायन मतलब कि प्लस का साइन, धन का मतलब होता है कुछ प्लस हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर माइनस का साइन आएगा, ऋण चढ़ गया इनके ऊपर, मतलब ये किसी के ऋणी हैं। तो ऋणी है मतलब उसके पास कोई चीज़ की कमी होती है तभी कोई इंसान जाके ऋण लेता है। किसी के पास पैसों की कमी है तभी वो जाके ऋण लेता है ना, तो वो क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। तो ऋणी मतलब इतने पैसे उसके पास कम हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनके ऊपर हमेशा माइनस का ये वाला साइन आता है, घटाव वाला साइन आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उनके ऊपर हमेशा जोड़ वाला यानी कि प्लस वाला साइन आता है। तो अधातु जो होते हैं, अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में ऋणायन बनाते हैं। जो ऋणायन बनते हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं हम, Cl नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं जिनको हम नेगेटिव के अंदर लेके चलते हैं, माइनस वाला जो साइन होता है वो उनके ऊपर लगाते हैं, वो होते हैं हमारे पास अधातु। इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है आयोडीन की, ब्रोमीन की, कार्बन की, सल्फर की। यानी कि कार्बन हमारे पास आ सकता है, आयोडीन हमारे पास आ सकता है, ब्रोमीन हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं अधातुओं की। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आगे हमारे पास हैं धातुओं के भौतिक गुण
धातुओं के भौतिक गुण के अंदर सबसे पहला गुण हमारे पास है कि धातुएं प्रकृति के में प्राय ठोस अवस्था में मिलती है पारे को छोड़ के। आपको सामने एक फिगर दिख रही है, फिगर यानी कि एक चित्र दिख रहा है, उसके अंदर इसको छोड़ के बाकी सारे ठोस हैं। जो तांबा है Cu जिसके ऊपर लिखा है ये तांबा है Cu, Au जिसके ऊपर लिखा है ये होता है सोना, ये ठीक है। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पर जो पारा होता है, पारा यानी कि जिसको इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है, जो थर्मोमीटर के अंदर होता है, ठीक है, नीचे जो रेड कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का जो होता है, उसको बोलते हैं पारा। और वो हमेशा क्या होता है, सामान्य तापमान के ऊपर, कमरे के तापमान के ऊपर हमेशा किस स्थिति में होता है, तरल स्थिति के अंदर पाया जाता है, यानी कि लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद में जो धातुएं हमारी होती हैं वो अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी का मतलब उनके आर पार देखना मुमकिन नहीं होता। अपारदर्शी यानी कि अपार, अपार का मतलब नहीं देख सकते, अ किसके आगे लगता है जहाँ पे बनाई हो जाती है, ठीक है। अपारदर्शी, पारदर्शी होने का मतलब आप उसके आर पार देख सकते हो, ठीक है। जैसे ग्लास हो गया, ग्लास यानी कि शीशा जिसको बोलते हो, शीशे के आसपास आर पार देखना आसान होता है। पर अपारदर्शी कौन से होते हैं, जिनसे आप उनके आर पार ना देख सको। ये कोई हमारे पास तांबा है तो तांबे के आर पार देखना भी कितना मुश्किल है। सोने का कोई गहना लेते हैं, उसके आर पार देखना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, नहीं दिखता। तो इसलिए धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं हमेशा क्या होंगी, ऊष्मा की, जिसको हीट बोला जाता है गर्मी में सॉरी इंग्लिश में जिसको हीट बोला जाता है, और विद्युत जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, लाइट जिसकी बात हम करते हैं घरों के अंदर जो आती है, ठीक है, उसके सुचालक होती हैं। पर जो सीसा और पारा होते हैं वो कुचालक होते हैं, ठीक है। सीसा और पारा ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीसा और पारा जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, और चांदी और तांबा जो होते हैं वो सबसे अच्छे सुचालक होते हैं धातुओं के अंदर। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जिसके अंदर से जो शीशा और पारा है वो हमारे पास सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। अपवाद होने का मतलब कि सारे जिस स्थिति के अंदर हैं उससे अलग होना, अपवाद होना, ठीक है, उल्टा होना। तो चांदी और जो तांबा है वो सबसे अच्छे सुचालक हैं धातुओं के अंदर। सीसा और पारा जो है वो सब बुरे सुचालक हैं, या आप उनको बोलो कि वो कुचालक ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे हमें बताया हुआ है कि जो धातुएं होती हैं वो आघातवर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है कि आघात करना है। आघात करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको दी होती है उसको पीटना। आघात करना मतलब उसके ऊपर बल लगाना। और जब भी आघातवर्धनीय की बात आती है, यानी कि उस जो हमारे धातुएं होती हैं उनको पीट पीट कर उनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे लोहे की चादरें होती हैं, घरों के अंदर संदूक होते हैं वो भी चादरों के बने होते हैं, और जो टीन लगाई जाती है छतों के ऊपर, छत ढकने के लिए लगाई जाती है, वो भी लोहे की चादर से अगर बनी होती है। जो दानों को रखने के लिए जो टंकियाँ हम उपयोग करते हैं वो भी क्या होती है, जो पतली पतली चादरें होती हैं धातुओं की उनसे बनी होती हैं। और उसके बाद में दूसरा हमारे पास है तन्य होती है। तन्य होने का मतलब देखो, अब यहाँ से हम सीख सकते हैं कि तन्ना, ठीक है, तन्य से हमारे पास एक वर्ड हम निकाल सकते हैं तन्ना याद रखने के लिए। अब तन्ने का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो भी धातु हमें दी हुई है उसे तान लेंगे। तानने का मतलब तनना, ठीक है। तानने का मतलब क्या होता है कि उसको खींच लेंगे और खींच के उसको बिल्कुल लंबा बढ़ा देंगे, बिल्कुल पतला तार जैसा बना देंगे, और वो टूटे ना। बिना तोड़े किसी चीज़ को खींच के उसके पतले पतले तार जब बनाए जा सकते हैं तो उस जो गुण होता है, वो जो गुण होता है उसको बोला जाता है तन्यता होना। तो जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, यानी कि जैसे आपको नीचे दिखाया गया है एल्युमिनियम की तार बनाई हुई है, और ये जो घरों में एल्युमिनियम फॉइल यूज़ की जाती है खाना रखने के लिए, तो उसकी पतली एल्युमिनियम जो हमारी धातु है उसकी पतली चादर भी बना दी गई है, ठीक है। जो धातुएं होती हैं उनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक मतलब पिघलने का जो तापमान होता है, और क्वथनांक जो होता है यानी कि जो उबलने का जो तापमान होता है, वो दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान के ऊपर जाके क्या करती हैं, पिघलती हैं, और बहुत ज़्यादा तापमान के ऊपर ही जाके वो क्या करती हैं, उबलती हैं, ठीक है। इनके अंदर दो हमारे पास आते हैं, एक तो आता है सीजियम, ठीक है, और एक आता है गैलियम।
सीजियम और गैलियम दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ज़्यादा कम तापमान के ऊपर भी पिघल जाते हैं, यानी कि आप इनको अपनी हथेली पे रखते हो ना तो भी ये पिघल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अपवाद होता है सीजियम और गैलियम का। बाकी सारी जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। आगे चलते हैं। धातुओं के अंदर एक विशेष चमक होती है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि जो धातुओं की सतह होती है वो चमकीली होती है। जैसे सोना देखते हैं चमकता है, चांदी भी चमकती है, तांबा होता है वो भी चमकता है, ठीक है। तो धातुएं जो होती हैं उनके ऊपर एक विशेष तरह की चमक होती है, चमकीली उनकी सतह होती है। देखने को लाइट अगर उनके ऊपर जाती है, रोशनी अगर उनके ऊपर जाके गिरती है तो वो चमकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले के ऊपर। धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती है। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धातुओं को दो या दो से अधिक धातुओं को या एक धातु और एक अधातु को जब समांगी, समांगी मतलब एक तरह से, एक जितना ही, ठीक है। अगर एक का एक भाग लिया तो दूसरे का भी एक भाग ही लेना होगा। तो धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं तथा इसका एक आपको दिया हुआ है उदाहरण कि पारे के साथ मिलके अमलगम बनती है। ये अमलगम भी हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु को इंग्लिश में बोला जाता है अलॉय। तो मिश्र धातु क्या होती है, दो या अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु एवं एक अधातु के समांगी, समांगी मतलब एक जैसे, अगर एक का एक हिस्सा लिया तो दूसरे का भी एक हिस्सा लेंगे, एक 10 ग्राम है तो दूसरा भी 10 ग्राम होगा, उसको मिश्र धातु कहा जाता है। या तो दो या दो से अधिक धातु हो, धातुओं को, या एक धातु और अधातु को, उनका जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण यानी कि एक जैसा जो मिश्रण होता है उससे मिलती है हमें मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, धातु यानी कि धातुओं का मिश्रण, ठीक है। जैसे हमारे पास एक, जब हम पारा यानी कि मरकरी को, Hg को जब हम किसी मेटल के साथ या किसी धातु के साथ उसको मिश्रित करते हैं तो हमारे पास बनती है अमलगम। ये अमलगम क्या होती है उसके लिए हम आगे चलते हैं कि अमलगम क्या होती है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, देखो, एक अन्य धातु, आमतौर पर चांदी के साथ पारा को मिश्र धातु दांतों में गोहर भरने के दंत चिकित्साओं द्वारा उपयोग किया जाता है। लोहा और प्लेटिनम को छोड़ के सभी धातुएं पारा में भंग कर सकती हैं और रसायनज्ञों का परिणाम स्वरूप पारा के मिश्रण को अमलगाम भी कहते हैं, ठीक है। इसके देखिए, इससे यहाँ पे क्या होता है, जो मरकरी होती है, आपको आगे ज़्यादा समझ आएगा, ये जो पारा होता है उससे हम आगे करते हैं, उससे समझ आएगा। ये देखिए, इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि जो अमलगम होता है उससे जो दांतों की खोरन होती है, यानी कि दांतों के अंदर जो छेद हो जाता है उसको भरने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, कुछ मिनटों के अंदर ही, कुछ मिनटों के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर क्या हो जाता है, ठोस स्थिति के अंदर आ जाता है और दांतों के अंदर जम जाता है, तो उसे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये बनाया कैसे जाता है, जो पारा होता है उसको किसके साथ घिसा जाता है, धातु के साथ घिसा जाता है, और वहीं से क्या बनाया जाता है, ये अमलगम बनाया जाता है। अब पारा होना जरूरी है और उसके साथ धातु होनी जरूरी है। नाम तौर पे बोलते हैं ना, सोने का दांत लगवाया है या ऐसा कुछ होता है, तो वो सोने का दांत नहीं होता, वो अमलगम लगाई होती है, ठीक है। इसके साथ ये प्लेटिनम और एक दो धातु और होती हैं, वो इसके साथ जो है वो नहीं आती हैं। लोहा और प्लेटिनम दो नहीं आती हैं, ज़्यादातर हम सोने और चांदी का इसके साथ उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म देखते हैं। अधातुएं क्या होती हैं, जो हमारी धातुएं थी वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, एक पारे को छोड़ के, वो जो तरल अवस्था में पाया जाता है। पर जो अधातुएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। अगर सच्चाई की बात की जाए तो जो अधातुएं होती हैं वो ठोस और गैस इन अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक अपवाद आता है, उस अपवाद के अंदर अधातुएं द्रव अवस्था के अंदर भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। आमतौर पे धातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई। तो आमतौर पे जो अधातुएं होती हैं वो ठोस और गैस अवस्था में पाई जा सकती हैं, पर एक अपवाद आता है, उस अपवाद के अंदर जो अधातुएं होती हैं वो द्रव अवस्था के अंदर भी पाई जाती हैं। और वो अपवाद कौन होता है, ये ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन जो होती है वो तरल अवस्था के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अधातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, मतलब धातुएं जो होती हैं वो पारदर्शी भी हो सकती हैं, आप उनके आर पार भी देख सकते हो, अपारदर्शी भी हो सकती हैं,
मतलब उनकी आर पार नहीं भी देख सकते और पारभाषी भी हो सकती हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं कि उनके अंदर से जो रोशनी है वो आर पार जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। वो अधातु से एक अधातु से दूसरी अधातु पे हम जाते हैं तो उसके अनुसार बदलता रहता है। आगे चलते हैं। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं आमतौर पे विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, मतलब उनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा नहीं जा सकती आर पार निकल के विद्युत और ऊष्मा नहीं जा सकती। सिर्फ एक जो ग्रेफाइट होता है वो अपवाद होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है ऊष्मा और विद्युत का, और ये ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल के अंदर। जो पेंसिल होती है उसकी जो नोक होती है जिससे आप लिखते हो वो ब्लैक कलर वाली काले रंग की जो होती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है और वो क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो धातुएं अधातुएं होती है वो भृंगुर होती हैं। भृंगुर का मतलब क्या होता है, भुरभुरी होना, ठीक है। भुरभुरी होना का मतलब क्या होता है कि अगर हम उनको तोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम उनको क्या करते हैं, किसी हथौड़े से उनके ऊपर क्या करते हैं, आघात करते हैं, उनके ऊपर वार करते हैं या बल का उपयोग करते हैं उनके ऊपर, तो वो भुर जाती है। जैसे कार्बन या कोयले की बात हम करते हैं, कोयले के ऊपर बल लगा के देखना, किसी ईंट या पत्थर से उसको मार के देखना, एक बार पीट के देखना, तो वो क्या होती है, भुरभुरी होती है, भृंगुर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। जैसे धातुएं होती हैं, धातुओं के बिल्कुल उल्टा होती हैं अधातुएं। इनके जो गलनांक होते हैं यानी कि जो पिघलने का तापमान है और जो हमारे पास उबलने का जो तापमान होते हैं वो दोनों के दोनों कम होते हैं, यानी कि कम तापमान के ऊपर पिघल सकती हैं और उबल सकती हैं। अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं, पर धातुएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, मिश्र धातु बनाती हैं, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती। अभी हमने बताया कि जो धातु होते हैं उनके अंदर विशेष चमक होती है, जैसे सोना चांदी, पर अधातुओं के अंदर विशेष चमक नहीं होती हैं। उनके सतह के ऊपर कोई भी चमक नहीं होती, पर हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। एक आयोडीन का जो क्रिस्टल आता है वो भी चमकीला होता है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट इसके अपवाद हैं, ये दोनों चमकीले होते हैं, जैसे आपको साथ में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एक हम इसको एक और भी बोलते हैं कि जो हमारी अधातुएं होती हैं वो उनके अंदर तन्यता नहीं पाई जाती। तन्यता नहीं पाए जाने का मतलब क्या होता है, उनकी पतली पतली तारें नहीं बनाई जा सकती। अगर मैं एक अधातु की एग्जाम्पल लेके चलूँ, उदाहरण लेके चलूँ, तो लकड़ी को ले लो। लकड़ी से पतली तार नहीं बनाई जा सकती, उसको खींचोगे तो एक समय पे जाके वो टूट जाती है। और तन्यता क्या होती है कि वस्तु को, उस तत्व को नुकसान पहुंचाए बिना उसको खींच के पतली तार बनाना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अधातुओं के केस में, तो जो अधातुएं होती हैं वो अघातवर्ध्य भी नहीं होती। अघातवर्ध्य होने का मतलब क्या होता है, जो हम उनको पीट पीट के पतली चादरों के अंदर भी नहीं बना सकते। जब उनको पीटा जाएगा तो वो भुरभुरी होती हैं और भुर के उनका क्या बन जाता है, एक पाउडर बन जाता है, यानी कि वो उनका बिल्कुल रेत जैसा बन जाता है। उनको पतली जो चादरें होती हैं उनके अंदर हम नहीं बना सकते। तो आज हमने डिस्कस किया है जो धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में।